डिश का नाम? डेट roulade with almond ice cream. अरुणा, आपकी डिश का नाम? Nut milk thandai ice cream with gond and toasted coconut caramel. Presentation, I think visually proportions थोड़े off लग रहे हैं. Let me just put it that way. Let's taste. अरुणा जी, चैलेंज था कि ये ड्राई फ्रूट की बर्फी या ड्राई फ्रूट की मिठाई आपको रिक्रिएट करनी थी, ना कि उस इंग्रेडिएंट से एक नई डिश बनानी। ठंडाई के फ्लेवर्स इसमें ज़रूर हैं, पर इसमें जो वो ड्राई फ्रूट्स की आज मिठाई आपकी इंस्पिरेशन थी, जो आपको इनोवेशन करनी थी, वो मुझे इसमें कहीं नहीं दिख रही है। वो डेट्स मिसिंग है, वो फिग्स का चूईनेस मिसिंग है, वो वार्मथ एक जो मिठाई खा के आती है वो मिसिंग है। सचिन, लेट्स टेस्ट। जो नीटनेस है, सफाई है, जिस तरह आपकी काम पकड़ने का जो हुनर है आपका, वो उस तरह इनोवेशन में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है सचिन। वो बाउंड्री क्रॉस करनी बहुत जरूरी है। Sure, chef. जैगरी कैरमल जो आपने सॉस बनाया, इट्स अमेजिंग। या माइंड इज ब्लोन वाला सॉस है ये। अगर इस लेवल की इनोवेशन भी होती तो अभी तक हम पहले बोल चुके थे कि सचिन ऊपर जाइए। थैंक यू सचिन। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए टेस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। गुरकीरत, अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। पिछले चैलेंज में जो मैंने गड़बड़ की, उसके बाद जो मैंने अब शेफ एटीट्यूड के साथ खाना बनाया, काफी कंफर्टेबली खाना बनाया, और यही दुआ करते हुए डिश लेके जा रहा हूँ कि जजेस को भी ये डिश पसंद आ जाए। ऑलराइट गुरकीरत, आपकी डिश का नाम? करदंत लेमिंगटन। इसमें मैंने डेट और ड्राई फ्रूट का केक बनाया। उसको मैंने गुड़ और डेट के सिरप में कोट करके डेसिकेटेड कोकोनट के साथ कोट किया। ऊपर ड्राई फ्रूट प्रिलीन की क्रीम है और गोंद और पिस्ता का क्रम्बल है, और साथ में पोपी सीड्स का एक क्रिस्प है। बड़ा अच्छा थॉट पकड़ा है आपने। लेमिंगटन एक छोटा केक होता है जिसको कि नारियल में रैप करके हम खाते हैं। हल्का सा मॉइस्ट होता है, गुई होता है। वो चूईनेस और गुईनेस आपने अच्छी पकड़ी है जो कि ओरिजिनल डिश में थी। फिर आप उसको डेट केक के साथ लेके गए जिससे कि चूईनेस और बढ़ गई है। हॉट अच्छी है, देखते हैं कि वो प्लेट पे आती है कि नहीं। Interesting. Yeah, excellent. Okay. गुरकीरत, all in all, Good. it's a good dish. जो इनोवेशन की हम बात कर रहे थे ना, उसका मतलब अभी तक जितनी हमने डिशेस टेस्ट करी हैं उसमें सबसे अच्छा आपने पकड़ा है। इनोवेशन में वो फाउंडेशन पकड़नी, चाहे वो फाउंडेशन टेस्ट है, टेक्सचर है, और जो आप बना रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना। आप लैमिंगटन बना रहे थे, आपने लैमिंगटन को भी रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर आइसिंग डाली, उसको उसी तरह से दिया जैसे वो दिया जाता है। मेक्स मी वेरी हैप्पी। मतलब खा के दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट देयर। ये जो टेक्सचर आपने केक के साथ अचीव किया है ना, इट्स केक मीट्स बर्फी। इसमें केक की सॉफ्टनेस है, पर एट द सेम टाइम एक चूईनेस भी है, और बाहर से जो आपने कोकोनट लगाया जैसे कि क्लैमिंटन में जाता है, एक अनयूजुअल टेक्सचर उसकी वजह से भी आ रहा है। सो पैलेट बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि एक्चुअली है क्या, कैसे बनाया, क्यों बनाया, और जैसे ही वो रेफरेंस आ जाता है वो ड्राई फ्रूट की बर्फी का, इट ऑल फिट्स। फिर सडनली अच्छा ये यहाँ पे है, ओ तो ये लैमिंटन से इंस्पायर्ड है। It brings together two techniques, it brings together two cultures. Very nice. Thank you. Thank you so much. Good job. स्वर्णा जी, अपनी इनोवेटिव डिश लेके आए। डिश का नाम? डिश का नाम है मिलन। जो इंग्रेडिएंट्स मिले थे
उनका एक मिलन किया है अलग अलग फॉर्म में। मैंने बनाया है कोकोनट छेना पोड़े और इंस्टेंट मैंने खरवस बनाया है और मैंने गोंद का एक क्रश दिया है और पिस्ताशियो और डेट्स का एक मैंने सॉस बनाई है। सुवर्णा जी, छेना पोड़ा वाला जो स्पेस है ये बड़ा अच्छा स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज जो रिचनेस आती है ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो कॉम्बिनेशन है, जो गुड़ का और छेने का कॉम्बिनेशन है, जो स्मोकीनेस है, जो डेप्थ है, जो रिचनेस है, वो बड़े अच्छे से छेना पोड़ा में ट्रांसलेट हो सकती है। फिर जब आपने कहा करंजी के साथ मैच कर रहे हैं तो इमीडिएटली समझ में आया कि हाँ, ड्राई फ्रूट्स करंजी वो मैच हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि करंजी जितनी नाजुक रखेंगे, जितनी छोटी रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। वो चीज इमीडिएटली आपने नहीं सुनी, क्योंकि क्या हो ये गया? ना नाजुक है ना छोटी है। क्या है ना कि कुछ एलिमेंट्स में कारीगरी दिखाने का मौका होता है। करंजी एक ऐसा एलिमेंट है जहां आप बारीकी दिखा सकते हैं, हाथ की कारीगरी दिखा Absolutely. सकते हैं। यहां पर वो मौका था बारीकी से वो कारीगरी दिखाने का, वो कहीं ना कहीं लूज हो गया। सुवर्णा जी, छेना पोड़ा की जो खूबी होती है ना, वो किसी भी नर्म से नर्म बेक्ड चीज केक को बीट कर सकता है। उसकी खूबी होती है उसकी जूसीनेस, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी नरमी। वो आप खाते हैं ना तो ऐसे मुंह में पानी छूटता है। अगर वो नहीं है तो छेना पोड़ा नहीं। यहाँ पर वो चीज मिसिंग है और वो दो कारण से मिसिंग है। थोड़ा सा ज्यादा कुक हुआ है और दूसरा ये कि आपने इसमें नारियल डाला है। जो बचा कुचा पानी था वो नारियल ने खींच लिया, तो उस वजह से छेना पोड़ा बहुत ड्राई हो गया। और क्योंकि आपकी डिश का वो कोर था, इसलिए वहां से एक डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है। करंजी मेरे लिए बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है। पता लग रहा है कि सदा हुआ हाथ है, जो मोइन है, जो खस्तापन है, जो अंदर की फिलिंग है। मतलब मेरे लिए ये जो करंजी है ये इस डिश की हाईलाइट। इनोवेशन में मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और राइज करना होगा। खरवस का आइडिया ब्रिलियंट, छेना पोड़ा ब्रिलियंट, करांची ब्रिलियंट। कितनी इनोवेशन की स्पेस थी यहाँ पे। आपसे इनोवेशन ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कितने अलग अलग डेजर्ट्स को मिलाने की कोशिश करी है, टेक्निक्स को मिलाने की कोशिश करी है, ऑल ट्राइंग टू रिप्रेजेंट ड्राई फ्रूट बर्फी। एक ड्राई फ्रूट बर्फी को ब्रेक डाउन करके हमने बंगाल से कुछ बोरो किया, कुछ आपके खुद के कल्चर से बोरो किया, पर आई थिंक एग्जीक्यूशन में वो साथ में नहीं आ पाया। तो उसकी वजह से प्लेट पे कंफ्यूजन ज़्यादा दिख रही है। बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बैलेंस करना जब हम कोई डिश इनोवेट करते हैं। बहुत ज़रूरी है फ्लेवर्स को बैलेंस करना और टेक्निक पे सही रहना एंड ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। गुड लक। होम कुक्स, आज आपका दूसरा चैलेंज था एक ड्राई फ्रूट बर्फी को अपने इंस्पिरेशन मान के उसको इनोवेट करते हुए एक नई डिश बनाना। आप पांचों होम कुक्स ने बहुत अच्छे से ये चैलेंज को समझा और हमें बहुत इंटरेस्टिंग टेक दिया एक इनोवेटिव बर्फी पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस चैलेंज में आपका हीरो इंग्रेडिएंट था मिठाई मेट, जिसे आपने यूज करके बहुत बढ़िया डिशेस बनाई। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 5 ऑफ यू। अब बात करते हैं रिजल्ट की। जैसा हमने कहा था कि इस चैलेंज के एंड में आप 5 में से कोई एक और होम कुक सेफ हो जाएगा और ऊपर बालकनी में नयन ज्योति और कमलदीप जी के साथ जाके खड़ा हो जाएगा और बाकी के 4 होम कुक्स जाएंगे अगले चैलेंज में। आज के रिजल्ट में आप सबकी डिशेस में कहीं ना कहीं वो ड्राई फ्रूट बर्फी दिखी, कहीं स्वाद में दिखी, कहीं वार्मथ में दिखी, कहीं किसी एलिमेंट से झांकती हुई दिखी, लेकिन एक वो डिश जिसने इनोवेशन के जरिए प्लेट पे बर्फी ना होते हुए भी उस सर्दियों वाली ड्राई फ्रूट बर्फी को सेलिब्रेट किया, वो डिश गुरकीरत आपकी थी।